सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। मेरे प्रियो, आपका जीवन जब तक आपके अंदर सांसें चल रही है तब तक आप सुसमाचार प्रचार करो। मैं फिर कहती हूँ कि जब तक आप जी रहे हैं, आपका सेहत, आपका हेल्थ आपको जहाँ तक आपको सहारा दे रहा है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं मेरे प्रियो, तब तक आप सुसमाचार प्रचार करो मेरे प्रियो। मैं इसीलिए ये कह रही हूँ मेरे प्रियो, आप प्लीज़ मेरे प्रियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए मेरे प्रियो, आपके हृदय को परमेश्वर का आत्मा छुए मेरे प्रियो, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे प्रियो, और कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा मेरे प्रियो। तो मेरा टॉपिक है सुसमाचार प्रचार करो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, हम देखते मेरे प्रियो भजन संहिता 30 की 9 आयत में, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरी मृत्यु से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? आज का विषय अति महत्वपूर्ण, मसीह यीशु का सच्चाई प्रचार, मन फिराव का प्रचार, पापों की क्षमा मेरे प्रियो, पापों की क्षमा के प्रचार करना, जो हम सब मसीह भाई बहनों को बड़ी जिम्मेदारी है मेरे प्रियो। आज की परिस्थितियां यह कि केवल चर्च बस में प्रचार हो रहा है, सुसमाचार का प्रचार पर गति मोहल्ला लोगों के बीच में कोई प्रचार करने वाला नहीं है मेरे प्रियो। मैं आज आप लोगों को मेरे प्रियो कहना चाहती हूँ, मृत्यु के पश्चात प्रचार करने के अवसर नहीं मिलेगा। मरने के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, कल्पनाएं, विचार सब खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो, और आप और मैं कोई काम के नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए आज जब तक जीवन है, पर तू सब बातों में सावधान रहे मेरे प्रियो। वचन शेयर करना चाहती हूँ 2 तीमुथियुस अध्याय 4 की 5 आयत में, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार, देखो सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी विषय का प्रचार नहीं किया जाता है तो लोग तक वह सच्चाई नहीं पहुंच पाती है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हम सबको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना है मेरे प्रियो। तभी परमेश्वर राज्य में परमेश्वर के राज्य में बहुत सी आत्माओं को हम बचाएंगे मेरे प्रियो। कृपया प्रचार करें। वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, देखते हैं हम यशायाह 52 के 7 में और रोमियो 10 का 14 में और 15-17 आयत में देखते हैं मेरे प्रियो। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे, और प्रचार बिना क्यों सुने, और यदि भेजाए तो क्यों प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इसीलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। सभी मनुष्यों में विश्वास कैसे आएगा? जब कोई प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करेगा, क्योंकि पवित्र बाइबल कहता है कि प्रचारक प्रचार करता है और सुनने से विश्वास आता है। फिर विश्वास से क्षमा, मुक्ति, उद्धार होगा। और अति आवश्यक बात की परमेश्वर के वचन को प्रचार करना केवल पास्टर, भविष्यवक्ता, सेवगण का जिम्मेदारी नहीं है मेरे प्रियो, पर हम सब एक विश्वासी भाई बहनों का जिम्मेदारी है मेरे प्रियो कि सुसमाचार प्रचार करें। इसीलिए आज ही अपनी जीवन की गवाही के साथ परमेश्वर के वचन सुसमाचार प्रचार करो मेरे प्रियो। अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मित्रों में, सहभागियों को बताइए मेरे प्रियो, क्योंकि कल दिन न्याय हो तो प्रभु आपसे पूछेगा। क्योंकि मेरा प्रियो, कल के दिन में अगर न्याय होगा तो प्रभु आपसे पूछेगा, तो आप निर्दोष ठहरो मेरे प्रियो। और रिश्तेदारों, दोस्तों, आप पर दोष नहीं लगा सकता कि आपने उसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार
उसे नहीं बताया गया करके। और हमेशा यह बात याद रखो कि आपको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको भी बताया मेरे प्रियो, और आप भी बचे हैं मेरे प्रियो। अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्रियो कि आप सुसमाचार प्रचार करें और लोगों को बचाते रहिए मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के बीच में सचमुच में वचन कहती कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा मेरे प्रियो। 2 तीमुथियुस अध्याय 4:2, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। 1 कुरिन्थियों 9:16 में वचन कहता है कि अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था मेरे प्रियो। आप प्रकाशित वाक्य 14:6 में देख सकते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों के हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों के सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था मेरे प्रियो। मनुष्य जब पृथ्वी पर से छोड़कर मर जाएगा तो उसका न्याय होगा मेरे प्रियो। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है मेरे प्रियो। आप देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:10, सबोपदेश 12:14, इब्रानियों 9:27। तब परमेश्वर आपसे पूछेगा तो क्या जवाब होगा? क्या बोलोगे? प्रभु यीशु जी, मैंने बहुत पैसा कमाया, मकान महल बनाया, प्लाट खरीदा, कार खरीदा, बैंक बैलेंस जमा रखा, प्रार्थना भी करता था, चर्च भी जाता था और परिवार का सेटलमेंट भी कर दिया था, डिग्री डिप्लोमा भी हासिल किया, पर कभी समय निकालकर सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, ये बोलोगे? तब प्रभु बोलेगा, जितना भी तूने किया है सब तो तुम्हारे स्वार्थ के लिए किया है, अपने लिए कियो, अपने लिए किए। जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जगत के मानव जाति के पापों की छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए बलिदान हुआ, उसके लिए एक आदमी को भी सुसमाचार प्रचार करके बचा नहीं पाया। जिस परमेश्वर ने सचमुच में मृत्यु मेरे प्रियो अपने आप को बलिदान कर दिया, क्या हम उस परमेश्वर के लिए हम सुसमाचार प्रचार ना करें? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सचमुच में हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना किया, एक आदमी को भी सुसमाचार प्रचार करके बचाना हमारा काम है मेरे प्रियो। इस नाशवान दुनिया में धन संपत्ति, दौलत, बुद्धि, ज्ञान, शोहरत कमाए हो जो कोई काम का नहीं मेरे प्रियो, और नहीं तेरा गाड़ी, कार, पैसा और आपके जीवन परमेश्वर की सेवा में कभी खर्च नहीं किए मेरे प्रियो। अगर किए होते तो तूने आज तक प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो आपका क्या होगा? भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। फिलिपियों 1:5 में सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा, लोग उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो आत्मा भी नहीं बचेगा मेरे प्रियो। इसीलिए यह वचन अगर आपसे बात कर रहा है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सुसमाचार का प्रचार करो और परमेश्वर के सच्चा भक्त बनो मेरे प्रियो। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ मेरे प्रियो। रोमियो 15:20 कहता है कि मैं दूसरे की नींव पर घर ना बनाओ। हालेलुया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में विश्वास और आशा करती हूँ कि इसके माध्यम से आपको बहुत आशीष करे मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच
प्लीज अगर ये सुसमाचार प्रचार आपके जीवन में कार्य किया है तो आप 10 लोगों को भेजिए, आपके ग्रुप में शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को, आपके भाइयों को, आपके परिवार में भेजिए मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।